अस्सलाम वालेकुम जी। खुश आमदीद। अगर तो आप नए हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर ले। देसी इन परदेसी लैंड की सीरीज स्टार्ट हो गई है। आज सीजन 1 दी पहली एपिसोड है। आपा ਤੁਹਾਨੂੰ हसाया नहीं तो पैसे वापस। अच्छा, जब मैं नई यूके आई थी मुझे लगता था मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ और मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है। मैंने आइल्स भी बहुत अच्छे बैंड से पास किया था और पाकिस्तान में जब कभी इंग्लैंड की कोई विजिट करती उनकी बात करने के स्टाइल को मैं बहुत फ़नी समझती थी। जैसा कि वो बोलती थी कि असा मार्केट च गए, बहुत सोहनिया शर्टां ते जंपरां सन, बहुत महंगियां सन ते बाय को नहीं कीतियां। वापस आई के दाल नु तड़का लाया, विंडा ते डोरां खोलियां कि स्मेल खत्म होवे। ऐसी जुबान में ना अलग ही कोई वाइब्स है, मजे की है ना। आपके आसपास कोई ऐसा बोलता है? जैसा कि कोई कहे असा शॉपां ते गए सां, अज सारा टाइम उत्थे लग गया, मेरे फोने च कोई बैटरी नहीं सी, इन्ना बच्चियां बर्गर ते चिप्सां खादियां। और भी बहुत सारी ऐसी ही बातें। क्या आपने कभी ऐसी सुनी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई एम नॉट एक्सपर्ट इन स्पीकिंग इंग्लिश। एक पॉइंट पे आके तो मेरी इंग्लिश भी खत्म हो जाती। फिर असी भी स्पीकते हैं लाइक अ देसी इन पर देसी लैंड। कस में कोई शर्म नहीं महसूस होनी, बल्कि फनी है ने। एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है, आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो सफेद अनपढ़ आती है ना यहाँ पे इंग्लैंड में, मतलब कि जिन्होंने कभी इंग्लिश पढ़ी नहीं या बोली नहीं, वो पढ़े लिखों से बहुत जल्दी यहाँ पे एक्सेंट पिक करती हैं और जल्दी बोलना सीखती हैं। वो एवरीडे लाइफ की इंग्लिश कन्वर्सेशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती हैं। हम जो बहुत पढ़ के आते हैं, डिग्रीज होल्डर होते हैं, थोड़े शाय हो जाते हैं शायद, या हम बहुत ज़्यादा ना ग्रामर्स की गेम्स में फंस जाते हैं, या कोई वजह है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमसे जल्दी एक्सेंट क्यों नहीं पिक होता। इस बारे में जो मेरा ख्याल है वो ये है कि हमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और वर्क प्लेस में इंग्लिश बोलना पढ़ाया सिखाया जाता है। हमें पाबंद भी किया जाता है कि हमारी कॉन्वो इंग्लिश में हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक्सेंट में थोड़े फेल हो जाते हैं। अब जो चीज़ हम इतने सालों से गलत बोल रहे हैं, या फिर हम अपनी उर्दू ज़ुबान के लहजे में बोल रहे हैं, उसको एक डिफरेंट एक्सेंट में पिक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इंग्लिश को इंग्लिश एक्सेंट में अगर बात की जाए तो थोड़ी शर्म महसूस होती है, और अगर कोई ऐसे बात कर रहा हो उसे हम समझते हैं कि ये बहुत कोई शोखा है, जबकि हमें उसे प्रेज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। कुछ प्राइवेट स्कूल्स में तो इंग्लिश एक्सेंट को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और पाबंद करते हैं बच्चों को कि उन्होंने एक्सेंट में ही बात करनी है। इसके साथ साथ देयर इज़ वन वेरी कॉमन इशू, माइंड गोइंग ब्लैंक, वर्ड्स नॉट कमिंग टू माइंड। इसलिए जब आप पॉज लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लॉस्ट हो जाता है, आप हेजिटेंट हो जाते हैं और आप कंटिन्यू नहीं करते, या आप कन्वर्सेशन एंड कर देते हैं या शॉर्ट आंसरिंग करते हैं। सो है प्रॉब्लम इज नॉट योर वोकैबुलरी, द प्रॉब्लम इज दैट यू आर न्यू टू समथिंग एंड you are hesitant to do it. You just need few words to explain your side. It's not difficult if you keep in your mind that if you could say something in your mother tongue language, you should be 100% sure that you could say that in English as well. आपको actually इसको practice करना चाहिए। Everyday life routine की बातों को आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर दें। एक और बात मैं यहाँ पे मेंशन करती चलूँ, बेशक इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है। Because communication have a lot to do with English these days, you can't deny it. मैं आपसे कुछ टेक्निक्स शेयर करने वाली हूँ, so you could get good command over English speaking. तुसां कमरे चा के दरवाजे नु लॉक ला के ते शीशे ने अगे खल के अपने नाल गल्लां करनियां। अपने आप से तो बंदा बतौरियां भी मार सकता है ना, बस अपनी करेक्शन वहीं कर लें। राइट देन किसी भी बारे में आप बात कर सकते हैं। टॉक अबाउट फ्रूट्स, talk about vegetables, राज की बातें भी आप अपने साथ कर सकते हैं। You could talk about some shows you're watching. इसके साथ साथ आपने रिकॉर्ड करना है। Whatever topic you're talking about, just record yourself. उसको बाद में खुद सुने और उसके बाद अपनी करेक्शन करें। It is a proven technique actually adopted by speech therapists in the world. So why not try doing it yourself?
अगर आप में से किसी को इंग्लिश सीखनी है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।